गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिश्रण और मिश्रण के प्रकार के बारे में सीखेंगे। इसके लिए हमने देखिए कैसे सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मूली है, ये टमाटर है और हमने ये खीरा काट करके लाए। तो इसमें हमने मूली को और काट करके देखते हैं तो क्या देख रहे होंगे। इसमें ऐसे हमने मूली इसमें काट करके डाल दी है। इसके बाद टमाटर भी हमारे पास है तो इसको भी हम इसी में ऐसे डाल देते हैं। तो आपने क्या देखा है, एक पदार्थ हमारे पास, एक क्या था, एक मूली थी और एक टमाटर और एक क्या है इसमें खीरा है ना। तीन हमारे पास पदार्थ ये है ना, टमाटर, ये खीरा और ये मूली है ना। तो अब आप इसको मिला करके हमने इसको मिला दिया है ना, मिला दिया ना। तो अब ये क्या बन गया, अब इसका नाम क्या हो गया, तो हम सलाद कहते हैं। तो सलाद यानी कि सलाद एक प्रकार का क्या हो गया। अब इसको अगर हम विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मिश्रण। तो इसमें क्या है, अब मिश्रण में हम देख रहे हैं कि जो इसमें अवयव है, जो बना है सलाद, इसमें खीरा भी है, टमाटर भी है, मूली भी है और भी नींबू या नमक और भी चीजें मिला करके आप इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मिश्रण में हमने अब देखा है कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वो हमारा एक मिश्रण बन जाता है। चलिए हम देखते हैं मिश्रण की परिभाषा और कैसे हम इसको सीखेंगे। अब देखो इसमें हमने अभी देखा था कि मिश्रण क्या है, मिश्रण के बारे में। तो क्या लिखा है इसमें, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, है ना। तो मिश्रण आपको पता चल गया ना कि मिश्रण किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों अथवा पदार्थों को आपस में किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो जो हमको पदार्थ मिलता है वो भी हमारा क्या होता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी पानी का घोल, जैसे हम चीनी को पानी में मिलाते हैं है ना, तो एक घोल तैयार होता है जिसे हम शरबत कहते हैं, तो वो भी एक मिश्रण है। रेत सीमेंट का घोल है ना, जैसे रेत और सीमेंट आपस में मिला देते हैं है ना, छत पड़ती है ना घर पे तो उसमें मिलाते हैं ना सीमेंट, तो वो भी आपका एक मिश्रण होता है। सलाद, जैसे अभी आप हमने सलाद बना के दिखाई थी ना, ये जैसे टमाटर है ना, ये आपका खीरा है, मूली है, तो इस प्रकार की जो सलाद जो बनाते हैं वो भी एक मिश्रण होता है। यानी कि वायु है, वायु में क्या होता है, विभिन्न गैसों का एक मिश्रण होता है। धूल के कण भी छोटे छोटे तैरते हुए नजर आते हैं, तो एक प्रकार का ये भी एक मिश्रण है। नमक पानी का घोल, अगर हम नमक भी पानी में मिला देते हैं तो वो भी आपका क्या कहलाता है, एक मिश्रण होता है। अब हम देखते हैं कि अगर इनको मिश्रण को बना करके, कि जैसे अभी हमने देखा चीनी पानी का घोल, तो चीनी हम लेते हैं और पानी लेते हैं हमारे पास। आइए देखते हैं कैसे हम मिश्रण बनाते हैं। तो ये हमारे पास गिलास है, गिलास में हमने पहले ये पानी इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास चीनी है, चीनी को इस पानी में मिलाते हैं ना, चीनी और पानी का घोल। ये देखो चीनी जा रही है, दिख रही है ना, ऐसे इसमें से मिला दिया। अब इस चीनी को ऐसे अगर आप इसको चम्मच की सहायता से ऐसे घोलेंगे तो इसके कण आपको क्या दिख रहे हैं, धीरे धीरे क्या दिखेंगे, इसमें जाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि आपको लुप्त हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, घुल जाती है ना चीनी इसमें पानी में। तो वास्तव में चीनी पानी में जब घोलते हैं तो क्या होता है कि ये पानी के जो बीच में जो अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, है ना, छोटे छोटे कण जो होते हैं उनके बीच में कुछ खाली स्थान रहता है ना। तो दो कणों के बीच में जब खाली स्थान होता है तो जितनी कणों की साइज पानी की होती है उतने ही कणों की साइज जब चीनी की हो जाती है तो वो जाकर के उसके बीच में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। यानी कि जो कणों के बीच की जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं अंतरक आणविक अवकाश, यानी कि रिक्त स्थान। तो यानी कि उसी में हम देखो अब दिख रही है ना चीज। अब धीरे धीरे करके ये कण छोटी साइज में बदले और छोटी साइज में होते होते ये क्या हो गया, उस पानी की साइज में हो गए और जाकर के ये कण क्या हो गया, उन पानी के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसमें जाकर के व्यवस्थित हो गए और हमको क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही दिखाई दे रहा है।
है ना। तो एक तरह का एक मिश्रण बना। अब दूसरी देखते हैं, अभी हमने फिर देखा था अभी नमक और पानी का घोल। अब हम नमक और पानी लेते हैं। ये हमारा पास पानी है, ये पानी के बाद हमारे पास ये नमक है। तो नमक को हम पानी में घोलते हैं, जैसे हमने चीनी को घोला था। तो ये हमने घोला, और घोलने के बाद इस चम्मच से अगर हिलाते हैं तो क्या होगा, ये भी नमक हमारा पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। यानी कि इसके भी कण पानी के कणों की साइज के रूप में उनके बीच, पानी के बीच में जो काली स्थान होता है उसमें जाकर के ये क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए, है ना। व्यवस्थित होने के बाद ये आपस में, अब ये एक दोनों प्रकार के आपने देखा कि कणों की साइज जो थी वो पानी की साइज के बराबर होने के बाद व्यवस्थित हो जाते, तो हमको पानी ही नजर आता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अब हम वो पानी, हमको जो चीनी हमने या नमक मिलाया था पानी में, अब वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इस प्रकार के एक तैयार हुआ। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पास एक बालू है ना, ये बालू और पानी का मिश्रण बनाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, यानी कि एक तरल पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ, इसको हम मिलाते हैं, इसमें ये मिल गया। तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं अगर हम इसको चाहे जितना मिलाएं, ऐसे मिलाते रहें तो क्या हो रहा है, इसमें के जो कण दिख रहा है ना, ये जो कण होते हैं इसकी तली में बैठ गए। यानी कि पानी हमको अलग दिखाई दे रहा है और ये बालू के कण अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको देखने को मिल रहा है कि दो तरीके के हमको मिश्रण मिल रहा है। एक तरीके में देखा है कि हमको कण जो हमने मिलाए थे पानी या चीनी, तो उसमें हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि इसमें बालू में ये कण हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। इसका मतलब है बालू के कण उस साइज में नहीं बदले जिस साइज में इस पानी के कण थे, यानी कि उनके बीच में जो अंतरक आणविक अवकाश था, जो रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, उसमें ये व्यवस्थित नहीं हो पाए, है ना। तो इसलिए ये जमीन में इसकी तली में आकर के दिख रहा है ना, ये बैठ गए। तो इस प्रकार का इसका अर्थ ये होगा कि हमारे पास जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होंगे, है ना। अब दो प्रकार के कौन से होते हैं, आइए चलते हैं, सीखते हैं कि मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ओके। कि मिश्रण दो तरीके के दिखाई दे रहे थे, है ना। एक में हमने कणों को देख करके पता कर सकते हैं, एक में जो मिश्रण बना था उनके कणों को दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा मिश्रण दो प्रकार के होंगे, एक हो गया सममांगी मिश्रण और एक हो गया विषमांगी मिश्रण, है ना। तो सममांगी मिश्रण कैसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण कैसे कहते हैं, चलते हैं देखते हैं कि सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं। सममांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो हमने देखा है कि अगर जैसे ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा था ना, ये आपका चीनी और पानी का जो घोल बना था, शरबत बना था, वो आपका इसमें हमें चीनी नहीं दिखाई दे रही है ना। तो ये सममांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, सममांगी। यानी कि इसके जो अंग हैं, सममांगी का मतलब होता है सम धन अंग, यानी कि जिसके अंगों की साइज बराबर दिखाई दे रही है। इसमें पानी जिसमें हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि चीनी घोली थी, है ना। चीनी को घोल करके हम अब इसमें घोलने के बाद हमको दिख नहीं रही, यानी कि सममांगी मिश्रण के कणों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। इसका अर्थ ये होगा जैसे अगर नमक और पानी का घोल भी हमने मिलाया था इसमें, है ना, तो इसमें भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो नमक पानी का घोल और चीनी पानी का घोल, ये आपके क्या कौन से हो गए बताइए, सममांगी, है ना। सममांगी ये मिश्रण होगी, है ना, दोनों ये सममांगी मिश्रण होगी। अब जबकि इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये इसके तली में ये कण हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सममांगी है कि विषमांगी है, ये सममांगी नहीं है, ये विषमांगी कण है ना, ये विषमांगी है क्योंकि इसके कणों को हम अलग अलग देखते हैं। तो आइए हम जैसे अब देखो, जैसे ये सलाद है ना, तो ये सममांगी है कि विषमांगी, इसके कणों को तो हम अलग अलग देख रहे हैं ना, यानी कि इसके अलग अलग देख रहे हैं, जिसमें टमाटर भी है, मूली भी है ना, ये खीरा भी है। तो इसका मतलब है ये सममांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि विषमांगी मिश्रण
किसे कहते हैं? चलिए सीखते हैं विषमांगी मिश्रण। अब हम सीखेंगे विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण में क्या था कि आपने देखा था जैसे हमने पानी और बालू का घोल बनाया था, तो विषमांगी में क्या हो रहा दिख रहा है कि इसके जो मिश्रण के हैं अवयव अलग अलग हम देख सकते हैं ना। जैसे हमने ये हो गया, अभी हमने सलाद जो बना करके देखी थी, ये टमाटर और मूली और खीरा, ये सलाद जो थी उसको वो भी आपके विषमांगी मिश्रण है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर और देखें पानी और तेल, है ना, अगर जैसे सरसों का तेल है, ये हमारे पास इसमें तेल रखा हुआ है। सबसे पहले हम पानी ले लेते हैं इसमें, ठीक, ये पानी ले लिया। पानी लेने के बाद और इसमें हम क्या करेंगे, सरसों का तेल इसमें डालते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, देखिए इसको अगर हम कितना भी पानी को मिलाएं, चम्मच से इसको हिलाएं, ऐसे मिला, तो क्या सरसों का देखो मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा। सरसों का तेल क्या दिख रहा है, इसके ऊपर दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब सरसों का तेल और पानी के कणों की साइज एक नहीं हो पा रही, एक ये मिक्स नहीं हो पा रहा है। यानी कि सरसों और तेल, यानी कि सरसों के तेल और पानी का जो मिश्रण होता है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसलिए हम कह सकते हैं कि सरसों का तेल और या कोई भी तेल हो तो, या जिसमें फैट होता है, जैसे मान लो घी अगर डालेंगे तब भी वो पानी में नहीं मिलेगा, है ना, पेट्रोल डालेंगे वो भी नहीं मिलेगा, डीजल डालेंगे वो भी नहीं मिलेगा, है ना, मिट्टी का तेल डालेंगे वो भी नहीं मिलेगा। ऐसी सरसों का तेल भी अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि ये कौन सा मिश्रण हो गया, विषमांगी, है ना। क्या दिख रहा है, ये विषमांगी मिश्रण होगा। क्यों? क्योंकि विषमांगी मिश्रण क्या कहते हैं, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है ना, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू पानी, जैसे तेल और पानी, है ना। तो जैसे हमने देखा ना, तेल दिख रहा है, ऊपर तेल दिख रहा है, नीचे पानी दिख रहा है, तो अलग अलग दिख रहा है ना। तो ये आप जब भी आप कोई मिश्रण देखें और उसके कण अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। लेकिन और देखते हैं, हमारे पास दूध है ना। अब दूध अगर देखेंगे, अब विषमांग दूध को हम क्या बोलेंगे, ये सममांगी है कि विषमांगी? अगर हम देखेंगे, इसको ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को। अगर छान करके देखें, जैसे ये चलनी है, दूध को छानते हैं, छान करके देखते हैं तो दूध के कणों को अलग अलग नहीं किया गया, यानी कि एक भी कण इस छलनी में अलग नहीं आया है, यानी कि दूध पूरा छन चुका है। बात समझ आ रही? तो अब इसको हम कौन सा मिश्रण बोलेंगे? और चीनी और पानी के घोल को भी हम छान देते हैं। यहां पर इसमें ये नमक, चीनी और पानी का घोल था, इसको हमने छाना। छानने के बाद हमको क्या दिख रहा है, इसमें कोई भी चीनी अलग नहीं हुई, है ना। तो ये अभी इसमें कोई चीनी अलग नहीं हुई, ये नमक और पानी का घोल था, इसको भी छान करके देखते हैं, यानी कि ये भी, इसके नमक भी अलग अभी छान करके अलग नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे जो मिश्रण जिनको हम छान करके अलग नहीं कर सकते हैं वो आपके सममांगी होते हैं। अगर हम बालू और पानी के घोल को करेंगे तो ये बालू हमको दिख रही है ना, तो पानी अलग हो गया और बालू अलग दिख रही है ना, ये बालू इसमें तली में रह गई है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे मिश्रण जिनको हम छान कर अलग कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं? छान करके अलग कर सकते हैं, तो उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन अगर छान करके अलग कर सकते हैं, दूध को छान करके अलग नहीं किया गया था, है ना, तो यहां पर दूध को हम सममांगी मिश्रण नहीं बोलेंगे, ये दूध आपका विषमांगी मिश्रण होता है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार आ चुका है कि दूध सममांगी मिश्रण है कि विषमांगी मिश्रण है। तो आपको ध्यान रखना है कि दूध एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको भौतिक विधि के द्वारा इससे दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। इसको हिलाते रहें, दूध को हिलाते रहें। जैसे जब आप दूध डेयरी पे जाते हैं तो
इसका जो जब उसको मशीन में डाल देते हैं तो मशीन डालने के बाद उसको दूध को हिलाया जाता है, तो उसके जो भारी कण होते हैं वो केंद्र की ओर आ जाते हैं, हल्के कण दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दूध से क्रीम को हम भौतिक विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बिस्मांगी मिश्रण। ठीक है, तो ये आपका बिस्मांगी मिश्रण हो गया, है ना। जबकि आपने देखा कि दूध और पानी और चीनी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण सममांगी मिश्रण होते हैं। जैसे हम सलाद बनाते हैं, ठोस वस्तुओं को आपस में मिला देते हैं, तो उसमें भी आपका बिस्मांगी मिश्रण बन जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मिश्रण बना, उस मिश्रण में जितने भी जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना है, उस पदार्थ में उसके गुण उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर हम चीनी पानी में मिला देते हैं, जब मिला देते हैं तो क्या होता है, उसमें जब आप पानी को चखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, पानी मीठा मीठा लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। जब मीठा मीठा लगेगा तो इसका मतलब है कि उसमें पानी का भी गुण पानी का भी गुण है और चीनी का भी गुण है, यानी कि मीठा लग रहा है इसलिए वो चीनी का भी गुण उसमें विद्यमान है, उसमें उपस्थित है, और पानी है तो उसको भी कम हमको लग रहा है। अगर जैसे नमक मिला देते हैं तो पानी हमको कैसा लगने लगता है, नमकीन, है ना। तो इसका मतलब है नमक के मिलाने से पानी का स्वाद नमकीन होगा। इसका मतलब ये होगा कि पानी में जो नमक मिलाया है वो उसके गुण उसमें उपस्थित हैं, है ना, तभी तो लग रहा है। इसका मतलब जो मिश्रण हुआ है उसमें, मिश्रण में जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं उनके गुण उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अभी हमने मिश्रण और मिश्रण के प्रकार के बारे में सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।